हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बच्चा हमारे इसके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे थे, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। आज हम सीखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है, उसको हम कैसे करते हैं, कैसे कैसे जनरल एंट्रीज उस टाइम पे की जाती है, क्या अलग अलग सिचुएशंस हमारी हो सकती हैं। उन सारी सिचुएशंस को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बच्चा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, मतलब फॉरफीचर होता क्या है। बेसिकली कई बार जब शेयर होल्डर्स पैसा नहीं दे पाते हैं, मीन्स हमने उनसे पैसा ड्यू किया हुआ है, मंगवाया हुआ है, और वो उस पैसे को पे नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं और उसे फॉरफिट कर लेते हैं। मीन्स उनके शेयर्स को कैंसिल करके जो पैसा उन्होंने दे रखा था अभी तक, वो सारा वो कंपनी फॉरफिट कर लेती है अपने पास, वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं करती है। तो जिस सिचुएशन में वो पैसा नहीं देंगे अगर, तो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन है शेयर्स को फॉरफिट करने का, तो वो कहलाएगा बच्चा बेसिकली फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। देखिए, सम टाइम शेयर होल्डर्स फेल टू पे वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स ऑन शेयर्स अलॉटेड टू देम। जो उन्हें शेयर्स अलॉट किए थे उसके ऊपर वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाते, 1 या 2। वो चाहे तो बच्चा एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली हो ही जाती है, अलॉटमेंट उसके बाद होता है। क्या पता कोई अलॉटमेंट ना दे, क्या पता कोई अलॉटमेंट दे दे कॉल फर्स्ट कॉल ना दे, सेकंड कॉल ना दे, ठीक है। क्या पता कोई अलॉटमेंट दे दे फर्स्ट कॉल दे दे, सिर्फ सेकंड कॉल ना दे। तो 1 और मोर इंस्टॉलमेंट्स, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। इन सच ए केस द कंपनी हैज़ द अथॉरिटी टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ द डिफॉल्टर्स। बेसिकली वो डिफॉल्टर हो गए और उनके शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर लेती है। जो भी पैसा आज तक उन्होंने दिया हुआ था वो सारा कंपनी का है, कंपनी उसे रिटर्न नहीं करती है। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बच्चा, ठीक है। फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। बेसिकली जो शेयर्स अलॉट कर रखे थे वो कैंसिल कर देना, ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टू ट्रीट द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन सच शेयर्स एज फॉरफिटेड टू द कंपनी। बेसिकली फॉरफीचर क्या हुआ बच्चा, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था अलॉटमेंट का शेयर होल्डर के साथ, उसने उसको नहीं करा, उसने उसको तोड़ दिया है, बेसिकली वो नहीं फुलफिल कर पाया, तो हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। जो आज तक का पैसा था वो फॉरफिट हमने कर लिया है, ठीक है। द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन द शेयर्स बीइंग क्रेडिटेड टू द फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट। तो बच्चे, एक स्पेसिफिक अकाउंट हमारा ओपन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जितना भी पैसा आज तक शेयर होल्डर पे कर चुके हैं वो हम सारा कहाँ डाल देंगे बच्चा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अगर आज तक उन्होंने 10 रुपये हमने मंगवाए थे और उसमें से 7 रुपये वो पे कर चुके हैं, तो हम वो 7 रुपये कहाँ डाल देंगे बच्चा, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। हमने 10 मंगवाए थे, उन्होंने 5 ही पे करे, तो हम 5 फॉरफीचर में डाल देंगे। हमने 7 मंगवाए थे और उन्होंने उसमें से 5 पे कर दिए, तो हम 5 को फॉरफिट कर देंगे। जितना पैसा हमने मंगवाया है उससे रिलेटेड जितना पैसा वो पे कर चुके हैं वो सारा पैसा कहाँ जाएगा बच्चे, एक नए अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा पैसा बच्चा हम करेंगे, जो पैसा वो लोग पे कर चुके थे शेयर होल्डर्स और जो अब कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। डन। फॉरफीचर इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन स्टेटेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमारे प्रोविजंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम फॉरफीचर करेंगे बच्चा। दीज प्रोविजंस आर यूजली बेस्ड ऑन टेबल F विच ऑथराइज द डायरेक्टर्स टू फॉरफिट द शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मेड। यहाँ पे कॉल्स का मतलब सिर्फ वो कॉल्स नहीं है बच्चा, बेसिकली कॉल्स के अंदर आपकी अलॉटमेंट भी आ जाती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितनी भी कॉल्स मंगवाई जाएंगी सारी कॉल्स। बेसिकली कॉल्स का पैसा जो हमने उनसे कॉल किया हुआ था उन्होंने पे नहीं किया है बेसिकली, ठीक है। तो जो टेबल F है बच्चा, जो उसके अंदर प्रोविजन है, बेसिकली वही हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उनसे ही रिलेट करता है। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हम कहाँ दिखाते हैं बच्चा, उसकी बात है। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन एज एन एडिशन टू द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी under the head share capital under title equities and liabilities of the balance sheet till the forfeited shares are issued रीइश्यूड। जब तक आप फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू नहीं कर देते, जो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चा, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स,
तो उस टाइम तक शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हम कहाँ दिखाएंगे? हम शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बच्चा टोटल पेड अप कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे शेयर फॉरफीचर करके, ठीक है। जो भी वो होएगा वो इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल के अंदर दिखाया जाएगा, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में हम उसे ऐड कर देंगे, एग्जैक्ट फिगर हम दिखाएंगे अपनी शेयर कैपिटल में, ठीक है। कहाँ दिखाया जाएगा बच्चा? पेड अप कैपिटल एड आपका फॉरफिटेड बैलेंस। डन। तो ये था बच्चा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बेसिकली क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर्स या फिर जिसको हम डिफॉल्टर बोल देते हैं, हमने उससे पैसा मंगवाया हुआ है, वो पैसा नहीं देता, तो कंपनी के पास राइट है कि वो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है, वो उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है और उसका सारा पैसा जो आज तक आया था अपने पास रख लेती है। अब वो कंपनी की शेयर होल्डर लिस्ट से बेसिकली आउट कर दिया जाता है। उन शेयर जो फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी चाहे तो बाद में रीइश्यू कर सकती है किसी और को, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब फॉरफीचर किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है बच्चा, हम वो सिचुएशन वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। फर्स्टली देखो, अब हमने पढ़ा था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था हम शेयर्स को इशू कैसे करते हैं, या तो पार पे या प्रीमियम पे, ये दो कर सकते हैं, डिस्काउंट पे तो हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दो सिचुएशन क्रिएट होएगी, जब आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं पार पे उस टाइम पे आप फॉरफिट कर रहे हो, और एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जब आपने प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहा है और आप उसको फॉरफिट कर रहे हो, ठीक है। तो दो सिचुएशन कौन सी बन गई? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बेसिकली जब पार पे इशू करा तो अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, जब प्रीमियम पे रहा तो अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। बेसिकली बच्चा क्या जनरल एंट्री की जाती है पार के टाइम पे, ये वाली एंट्री की जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बेसिकली यही एंट्री यूज़ होने वाली है। शेयर कैपिटल अकाउंट को बच्चा हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कौन सी अमाउंट से करेंगे? कॉल्ड अप अमाउंट से करेंगे। कौन सी अमाउंट से? कॉल्ड अप मीन्स जो पैसा कंपनी कॉल कर चुकी है, मंगवा चुकी है, देना ना देना वो भी बाद में आएगा, सिर्फ कंपनी ने मंगवा लिया था। अगर 10 रुपये का शेयर है, कंपनी उस पर 7 रुपये मंगवाती है तो यहाँ पे 7 आएगा। कंपनी उस पर 10 के 10 मंगवा चुकी है तो 10 आएगा। कंपनी 8 मंगवा चुकी है तो 8 आएगा। जितना पैसा कंपनी कॉल कर चुकी है, कॉल्ड अप कैपिटल हमारी इधर आएगी, शेयर्स इनटू जो भी पर शेयर उसका रहा है, जितनी वो टोटल मंगवा चुकी है। 100 रुपये का शेयर है, उसने 70 रुपये मंगवा लिया तो यहाँ 70 आ जाएगा बच्चा। अगर उसने 100 के 100 मंगवा लिया तो 100 का 100 इधर आ जाएगा। तो जितना भी पैसा कंपनी मंगवा चुकी है वो हम डाल देंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके। क्यों? बिकॉज हम कैंसिल करने वाले हैं। नॉर्मली फॉरफीचर के टाइम पे क्या किया जाएगा, जो हमारी एंट्रीज है उनको रिवर्स किया जाएगा। तो शेयर कैपिटल हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं नॉर्मली, जब उनको क्रेडिट में डालते हैं। अब उसको रिवर्स करना है तो हम क्या कर देंगे? शेयर कैपिटल को बच्चा डेबिट में डाल देंगे, ठीक है। किस अमाउंट से डालेंगे? ध्यान रखना, कॉल्ड अप अमाउंट से, वो पैसा जो कंपनी शेयर होल्डर से मंगवा चुकी है, ठीक है। सिर्फ कॉल किया हुआ है, देना ना देना वो नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि कंपनी ने आज तक कितना पैसा मंगवाया है। डन। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब फॉरफिट किसको करेंगे? जो पैसा ऑलरेडी आ चुका था बेसिकली। तो शेयर फॉरफीचर के अंदर बच्चा कौन सा बैलेंस चला जाएगा? जो उसको मिल चुका था। फॉरफिट तो आप उसी अमाउंट को कर पाओगे ना जो आपको मिल चुकी है, उससे ज़्यादा कैसे कर लोगे या फिर उससे कम कैसे कर लोगे? तो जितनी भी अमाउंट आपको मिल चुकी है वो सारा बैलेंस आप क्या कर दोगे बच्चा? शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफ़र कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। पेड अप अमाउंट मतलब जितना पैसा शेयर होल्डर दे चुका है। आपने 10 रुपये मंगवाए थे, 10 में से उसने 7 दे दिए तो आप 7 को फॉरफिट कर देंगे। आपने मंगवाए ही 7 थे, उस 7 में से उसने 5 दे दिए तो ऊपर कॉल्ड अप में तो आपने 7 लिख दिया, पेड अप में कितना आ जाएगा बच्चा? 5 आ जाएगा, क्योंकि वो 5 को पे कर चुका है। तो जितना पैसा वो पे कर चुका है वो सारा कंपनी फॉरफिट करने वाली है। तो वो सारा पैसा कहाँ चला जाएगा बच्चा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद नीचे है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट। बेसिकली अब यहाँ पे वो वाली अमाउंट आएगी बच्चा जो उन्होंने पे नहीं की थी। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख देंगे। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं किया तो शेयर फर्स्ट कॉल लिख देंगे। अगर सेकंड फाइनल कॉल का नहीं किया तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देंगे। जो भी चीज़ उन्होंने पे नहीं करी वही लिख देंगे। तीनों नहीं करी तीनों लिख देंगे, 2 नहीं करी 2 लिख देंगे, 1 नहीं करी तो 1 लिख
देंगे। शेयर अलॉटमेंट का नहीं दिया तो अलॉटमेंट लिख देंगे, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल, सेकंड का नहीं दिया तो सेकंड। जो जो पैसा नहीं दिया वही वही अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, और जिस जिस पे जितना पैसा मंगवाया हुआ था वो सारा यहाँ हो जाएगा बच्चा क्रेडिट। ठीक है, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन गई बच्चा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद कॉल्ड अप अमाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट विद पेड अप अमाउंट, टू हमारे शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट विद नॉट पेड अप अमाउंट। क्लियर है बच्चा? तो ये जनरल एंट्री हमारी रहती है जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं जो हमने पार पे इश्यू किए थे। डन। तो बच्चा एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं जब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हम करते हैं पार पे तो कैसे कैसे रहेगा। तो देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, हम चारों को 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए फर्स्टली ये हमें बोलता है मिस्टर ए होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 100 शेयर्स से बच्चा उसके पास 10 रुपये का एक शेयर है, ऑन विच एप्लीकेशन ऑफ ₹2 एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹2 हैज़ बिन पेड। मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया और अलॉटमेंट का पैसा कर दिया, दोनों पे था। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 इज़ नॉट पेड बाय हिम। फर्स्ट कॉल जो 2 रुपये की थी वो उसने नहीं पे की। बच्चा अब यहाँ पे देखो इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इट मीन्स अभी तक फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या रहेगी बच्चा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से डेबिट होएगा बच्चा? ये 100 इंटू, देखिए 2 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, 6 रुपये वो मंगवा चुके थे, तो हम 600 से इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितना पैसा वो दे चुके हैं? 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना दे चुके हैं बच्चा? 100 इंटू, देखिए 2 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के, मीन्स टोटल 4 रुपीज़, दैट इज़ 400। किस चीज़ पे उसने पैसा नहीं दिया? 2 शेयर फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, दैट इज़ 100 इंटू 2, तो ये हो गया बच्चा हमारा 200। डन। तो हमारी एंट्री बन गई बच्चा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 600, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 400, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200। डन, ये हमारी जनरल एंट्री बन गई। अब आ जाते हैं बच्चा सेकंड केस पे। सेकेंड केस हमारा बोलता है मिस्टर ए होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑन विच एप्लीकेशन ऑफ ₹4, अलॉटमेंट ऑफ ₹2, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 इज पेड बाय हिम। 3 चीज़ उसने पे कर दी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। रिमेनिंग बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट पेड बाय हिम। सेकेंड और फाइनल कॉल उसने नहीं पे की, बेसिकली मतलब सारा पैसा हम बच्चा मंगवा चुके थे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का शेयर है बच्चा हमारा? 100 इंटू 10, दैट इज 1000, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 100 इंटू, ठीक है, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल अकाउंट 100 इंटू कितना पे नहीं करा, जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस अभी कैलकुलेट कर लेते। देखिए 4 एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के और 2 फर्स्ट कॉल के, टोटल हो गया 4 + 2 दैट इज 8। मतलब 8 वो पे कर चुका था, 2 की हमारी कॉल थी लास्ट कॉल जो उसने नहीं पे की। तो हमारी एंट्री हो गई बच्चा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 1000, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 800, टू शेयर सेकेंड कॉल 200। डन। यहाँ पे उसने सारा पैसा मंगवा लिया। ऊपर वाली सिचुएशन में बच्चा अभी तक कुछ मेंशन ही नहीं था फाइनल कॉल मंगवाई या नहीं मंगवाई। तो जब कुछ मेंशन ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है हमें नहीं पता सेकंड थर्ड कॉल जितनी और कॉल थी वो मंगवा रहा है नहीं मंगवा रहा है। तो नहीं मंगवाई, जब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, जैसे यहाँ ऑब्वियसली बोल दिया भाई सेकंड कॉल और फाइनल कॉल थी वो नहीं पे की, मीन सारा पैसा मंगवा चुका। तो ऊपर कुछ मेंशन ही नहीं था, सिर्फ मेंशन था फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो बेसिकली अभी तक फाइनल कॉल सेकंड थर्ड कॉल मंगवाई ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा मिस्टर ए होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑन विच कितना पैसा बच्चा एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, ये 2 वो पे कर चुका है। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट पेड बाय हिम। ठीक है, दोनों कॉल्स मंगवा ली और दोनों पे उसने पैसा नहीं दिया। तो डेबिट तो कितना हो गया बच्चा 1000, मंगवा तो वो सारा चुका है ना, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा बच्चा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 100 इंटू, अभी हम देखते हैं कौन सी अमाउंट आएगी, कौन सी कॉल थी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
और एक आ गई हमारी लास्ट कॉल दैट इज़ टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देख लेते हैं 100 इंटू 100 इंटू कितना रहेगा। एप्लीकेशन दे चुका है और अलॉटमेंट दे चुका है 3 + 3 दैट इज़ 6, तो 600। फर्स्ट कॉल कितने की थी बच्चा हमारी 2 रुपीज़ की दैट इज़ 200। 6 हो गया एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस 2 दैट इज़ 8, 10 में से 2 8 गया बच्चा दैट इज़ 2। लास्ट कॉल कितने की बची 200 की। तो हमारा एंट्री क्या बन गई बच्चा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 1000, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 600, टू शेयर फर्स्ट कॉल 200, टू शेयर फाइनल कॉल 200। क्लियर है। अब फोर्थ सिचुएशन देख लेते हैं। फोर्थ में ये बोलता है बच्चा मिस्टर ए होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन ऑफ 4 इज पेड ओनली। सिर्फ एप्लीकेशन पे की है एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹2 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 इज नॉट पेड बाय हिम। अब यहाँ पे भी नहीं बताया बच्चा सेकंड कॉल, थर्ड कॉल या फाइनल कॉल जो भी है उससे रिलेटेड, तो मीन्स उसने अभी तक नहीं कॉल की थी। तो 100 इंटू कितना कॉल किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। 4 + 2 + 6, 6 + 2 + 8 दैट इज़ 800। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा टू शेयर फॉर में कितना आ जाएगा 100 इंटू 4 दैट इज़ 400। कौन कौन सा पैसा नहीं पे किया, अलॉटमेंट का नहीं किया दैट इज़ टू शेयर अलॉटमेंट, और कौन सा नहीं किया बच्चा टू शेयर फर्स्ट कॉल। 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 दैट इज़ 200, 200। तो एंट्री क्या बन गई बच्चा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 800, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 400, टू शेयर अलॉटमेंट 200, टू शेयर फर्स्ट कॉल 200। डन। तो ये बच्चा अलग अलग सिचुएशन, बेसिकली जब फाइनल कॉल भी नहीं मंगवाई थी या फिर फाइनल कॉल मंगवा चुके थे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट डेबिट करनी है जो कॉल्ड अप अमाउंट रहेगी। देखिए कॉल्ड अप अमाउंट में फ़र्क आ गया ना, यहाँ पे फाइनल कॉल या थर्ड सेकंड कॉल नहीं मंगवाई थी तो यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 1000 है। यहाँ पे भी पूरा मंगवा लिया, यहाँ पे पूरा नहीं मंगवाया। यहाँ पे अलॉटमेंट भी नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल नहीं पे करा, यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया था उसके अकॉर्डिंगली करा, यहाँ पे सिर्फ फाइनल कॉल नहीं पे की थी तो उसके अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से बच्चा आपको सिचुएशन दे के क्या पे करा है, कितना पे करा है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना होगा। डन। अब आ जाते हैं बच्चा हम अगर वो फॉरफीचर करता है प्रीमियम के टाइम पे। अभी हमने पढ़ा ना कि जब पार पे इशू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं बच्चा प्रीमियम पे तो क्या रहेगा। बेसिकली अब प्रीमियम के अंदर दो कैटेगरीज फिर से चली जाएगी। एक टाइम पे जब वो प्रीमियम आपने मंगवा लिया और उसने पे भी कर दिया, एक पे जब आपने वो प्रीमियम मंगवाया और उसने पे नहीं करा। ठीक है, आपको पता ही है नॉर्मली हमारा प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही मिलता है या फिर कई बार कॉल्स पे भी मंगवा लिया जाता है। तो बच्चा अगर उसने प्रीमियम मंगवाया और उसने पे भी कर दिया है, मींस वो अलॉटमेंट पे आपने मंगवा लिया था और उसने अलॉटमेंट तक का पैसा पे कर दिया है, तो उस टाइम पे आपको प्रीमियम को इग्नोर करना है। जो एंट्रीज हमने पार के टाइम पे की थी डिट्टो ऐसे ही हमने करनी है। अगर उसने प्रीमियम पे कर दिया है, डन। इफ प्रीमियम रिसीव्ड डू सेम एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार। जिस तरीके से हमने यहाँ सिचुएशंस की थी सेम सिचुएशन कर देंगे जैसे एंट्री की थी। सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको छेड़ना ही नहीं है, ना कॉल्ड अप के टाइम पे, ना उसको आपने डेबिट करना, ना क्रेडिट करना, कुछ नहीं करना आपने। भूल जाओ कि प्रीमियम कहीं पे था भी एक तरीके से। ठीक है, आप देखो कि सिर्फ पार पे इशू करा था, प्रीमियम की अमाउंट को आप छोड़ दो। डन। क्यों? क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है, वो कंपनी का है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में गया हुआ कैपिटल के अंदर नहीं है। डन। मेन सिचुएशन आती है बच्चा अगर वो प्रीमियम पे नहीं करता है तो हम क्या करेंगे। अब प्रीमियम पे नहीं करा है बट आपने कॉल कर लिया है तो प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा। अब जब प्रीमियम हमें रिसीव होता है बच्चा तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो बेसिकली अब रिवर्स करना है क्योंकि फॉरफीचर कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे बच्चा, डेबिट कर देंगे। ठीक है, जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो कॉल्ड अप में रहेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम क्या कर देंगे बच्चा, डेबिट कर देंगे। जिस भी चीज़ के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे था, अगर अलॉटमेंट के साथ है, कॉल के साथ है, तो उसके साथ ही वो रहेगा, वहाँ पे एड ऑन रहेगा। मीन्स मैं कहती हूँ कि 10 रुपये का शेयर था, ठीक है बच्चा, 5 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा चुका, 5 रुपये अब वो अलॉटमेंट पे मंगा रहा है। ठीक है,
उस अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपये का प्रीमियम भी था, बाकी की फर्स्ट कॉल 2 रुपये की थी हमारी, ठीक है। तो अब बच्चा अगर उसने पे कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस तरीके से कर दो, 2 रुपये को भूल जाओ, ठीक है। अब अगर उसने पे नहीं करा तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट विद 10, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट विद ₹2, 2 शेयर फॉर फीचर 5 रुपीज़, 2 शेयर अलॉटमेंट 5 रुपीज़, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, ठीक है। तो अलॉटमेंट के साथ था तो वो अलॉटमेंट के साथ क्रेडिट हम कर देंगे, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करा, जो प्रीमियम ड्यू था उसने पे नहीं करा, पे कर देता तो ठीक है हम इंक्लूड कर लेते और उसको छोड़ देते, बट उसने पे नहीं करा तो हम उसे कैंसिल करेंगे और उसे डेबिट साइड कर देंगे। क्लियर है बच्चा? सिर्फ ये करना है। अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो भूल जाओ, अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको डेबिट कर देंगे। इसको भी बच्चे के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ के देख लेते हैं कि कैसे रहेगा। तो बच्चा इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू करके देख लेते हैं कि प्रीमियम के केसेस कैसे रहेंगे। देखिए फर्स्ट हमारे पास है मिस्टर एक्स होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹4। उसने बता दिया 10 रुपये का शेयर था, 4 रुपये बच्चा उस पर प्रीमियम है। ही पेड एप्लीकेशन ऑफ ₹2, उसने एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया है बच्चा, एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट के अंदर मतलब 4 रुपये प्रीमियम के भी ऐड थे, मतलब 2 रुपये की अलॉटमेंट प्लस 4 रुपये प्रीमियम, टोटल हो गया 6। हैज़ बीन पेड, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे कर दिया, मतलब उसने प्रीमियम पे कर दिया है। फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं की है तो बच्चा हम क्या करेंगे, अब प्रीमियम पे कर दिया तो भूल जाओ, ठीक है। सिंपल जैसे पार के टाइम पे एंट्री करते थे सेम एंट्री करेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से बच्चा 100 इंटू कितने शेयर्स मंगवा चुका है वो, सॉरी कितनी अमाउंट कॉल कर चुका है। देखिए एप्लीकेशन पे 2 था, अलॉटमेंट पे भी 2, प्रीमियम को हटा दो, ठीक है, फर्स्ट कॉल भी 2, मीन्स 6 रुपये वो मंगवा चुका है, दैट इज 600। 2 शेयर फॉर फीचर कितना बच्चा 100 इंटू 4 दैट इज 400। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, हमें नहीं पता इसके बाद 1 कॉल है 2 कॉल है कौन सी है, ना कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो बेसिकली वो अभी तक कॉल ही नहीं की थी। तो देखो बिल्कुल सेम एंट्री हमने की थी बच्चा अभी जब हमने किया था पार पे इशू करने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से की जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या आ जाती है, मिस्टर एक्स होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 4, वही है। ही पेड एप्लीकेशन ऑफ ₹4 एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। रिमेनिंग बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट पेड बाय हिम। बेसिकली यही सिचुएशन है बच्चा, यहाँ पे आ गया कि उसने सारा पैसा मंगवा लिया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10 दैट इज 1000। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, 100 इंटू कितना रहेगा, फाइनल कॉल हमें देखनी है कितने की थी, जो बैलेंस देख लेते क्या था, 2 शेयर फाइनल कॉल कितना है 100 इंटू, देखिए 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, मतलब टोटल 6 वो मंगवा चुका है। 4 जो आपका बचा दैट इज़ फाइनल कॉल दैट इज़ 400 और ये हमारा 600। क्लियर है बच्चा? देखिए 4 एप्लीकेशन पे मंगवा चुका था, सॉरी एप्लीकेशन पे 4 थे बच्चा, 4 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे आपके 2 हो गए, 4 उसमें से प्रीमियम के निकाल दिए, 6 थे ना, तो 4 + 2 6, फर्स्ट कॉल के भी 2 थे दैट इज़ 8, तो शेयर फॉर फ्यूचर में आ गया 8, फाइनल कॉल थी बच्चा 2, तो ये 200 और ये हो गया हमारा 800। डन। तो इस तरीके से किया जाएगा। अभी तक दोनों एंट्री कौन सी रही, प्रीमियम मिल चुका था तो हमने उसको इग्नोर करा और सिंपल पार के तरीके से एंट्रीज की। अब आ जाते हैं बच्चा थर्ड पे, मिस्टर एक्स होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4, 200 शेयर्स इशू करे हैं, ऑन विच ओनली एप्लीकेशन ऑफ ₹3 इज पेड बाय हिम, उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे किया है। द अलॉटमेंट ऑफ 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 इज नॉट पेड बाय हिम। यहाँ पे सेकेंड या फाइनल कॉल की तो बात ही नहीं की, तो हम देख लेते हैं उसने अभी तक कितना पैसा मंगवाया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, क्यों, क्योंकि हमने वो मंगवाया था और उसने पे नहीं किया है, 200 इंटू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा जो चीज़ उसने पे कर दी है दैट इज़ 2 शेयर फॉर फीचर, 200 इंटू एप्लीकेशन उसने पे कर चुका था ना, तो उसने अलॉटमेंट पे की दैट इज़ 2 शेयर अलॉटमेंट,
ठीक है, ना ही उसने फर्स्ट कॉल पे की, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल हमें नहीं पता क्या थी, कितने की थी। ठीक है, अब हम देख लेते कितना पैसा वो मंगवा चुके थे। देखिए उसने बोला बच्चा 3 एप्लीकेशन पे कर चुका है, मीन्स यहाँ पे उसने पे कर दिया बच्चा 600। ठीक है, 3 उसने एप्लीकेशन पे कर दिया, 6 अलॉटमेंट पे उसने पे नहीं करा, दैट इज़ 1200। और फर्स्ट कॉल उसने 2 रुपीज़ की पे नहीं की, दैट इज़ 400। प्रीमियम आपको पता है बच्चा कितने का था हमारा, 4 रुपीज़ का, दैट इज़ 800। ठीक है, तो अब कॉल्ड अप अमाउंट क्या हो गई बच्चा, 3 रुपये तो एप्लीकेशन के हो गए हमारे, 2 रुपये अलॉटमेंट के, दैट इज़ 5, और फर्स्ट कॉल कितने की होगी बच्चा, 2, दैट इज़ 7। तो टोटल ये बन गया बच्चा 1400। ठीक है, आपको मैच कर लेना ये और यहाँ का बैलेंस मैच कर, देखिए 14 + 8 दैट इज़ 22, 12 + 16 18, 18 + 4 दैट इज़ 22। तो देखिए क्या चेंज हुआ ऊपर वाली एंट्री में और इस वाली एंट्री में बच्चा, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल कर लिया था बट अभी तक उन्होंने पे नहीं करा था और फिर हमने उनके अकाउंट शेयर्स को फॉरफिट करा। ऊपर वाले में हमने कॉल कर लिया था और वो पे भी कर चुके थे, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आया, बट यहाँ पे उसे कैंसिल करना पड़ा, इसलिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ा और जिस भी चीज़ के साथ वो ड्यू था वहाँ पे उसको करना पड़ा। डन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा क्या है बच्चा, मिस्टर एक्स होल्ड्स 200 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹4 on which application of ₹4 is paid by him. The allotment of 6 including premium, first call of ₹2 and remaining balance on final call is not paid. यहाँ पे बच्चा बेसिकली क्या हो गया, उसने सारा पैसा मंगवा लिया है। ठीक है, क्योंकि फाइनल कॉल उसने लिख दिया है, 200 शेयर्स हो गए 10 रुपये के, दैट इज़ 2000। यहाँ पे बच्चा हमारा क्या कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम उसने नहीं पे किया क्योंकि वो बोल रहा है ना उसने अलॉटमेंट भी नहीं पे करा, तो 200 × 4 दैट इज़ 800। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 शेयर फॉर फीचर। ठीक है, 200 × कितना पे कर चुका है वो एप्लीकेशन पे, दैट इज़ 4, 800। तो उसने तीनों ही पे नहीं करा बच्चा। ठीक है, ना तो उसने हमारी अलॉटमेंट पे की, ठीक है, ना उसने फर्स्ट कॉल पे की, ना ही उसने फाइनल कॉल पे की, तीनों ही उसने पे नहीं करी। ठीक है, कितने की है बच्चा, अलॉटमेंट है 200 × 6, फर्स्ट कॉल है 200 × 2 और रिमेनिंग बैलेंस फाइनल कॉल। अब रिमेनिंग बैलेंस क्या देख लेते हैं, एप्लीकेशन थी 4 रुपये की, ठीक है, अलॉटमेंट पे 6 के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड था 4 का, तो 4 हटा देंगे, 2, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो ये भी थी बच्चा 2 रुपीज़ की, दैट इज़ 400, 400 और ये हमारा 1200। डन। अब अगर हम इनका बैलेंस चेक करते देखिए 2 और 8 28, अब यहाँ का टोटल चेक करो देखिए 12 और 8 2000, 2000 24, 24 + 4 दैट इज़ 28, हमारा बैलेंस मैच हो रहा है। बेसिकली बच्चा क्या फ़र्क रहेगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू किया हुआ है और वो नहीं पे करते तो हम उसे कैंसिल कर देंगे डेबिट साइड डाल के, अगर उसने पे कर दिया तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल पार के तरीके से सिंपल एंट्रीज हम करते रहेंगे। क्लियर है बच्चा। तो बेसिकली ये हमारे 2 केसेस रहते हैं जब हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करते हैं, ये प्रीमियम के टाइम पे और साथ ही साथ बच्चा हम करते हैं उनको हमारे किसके टाइम पे, पार के टाइम पे। 2 सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, या तो हमने शेयर्स इशू किए हुए थे पार पे या हमने किए हुए थे प्रीमियम पे। पार के टाइम पे इस तरीके से एंट्रीज की जाएगी, प्रीमियम के टाइम पे इस तरीके से। कोई भी सिचुएशन आपके पास अराइज हो सकती है, इसके अलावा भी कोई और सिचुएशन बन सकती है तो वो भी अराइज हो सकती है। मेरा मोटिव था आपको कंसेप्ट समझाना, अलग अलग तरीके से मैंने एग्जाम्पल लेके आपको कोशिश की है वो समझाने की। क्लियर है बच्चा। तो बेसिकली सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रीमियम के टाइम पे कर रहे हैं और प्रीमियम रिसीव हो चुका तो कुछ ना करो, प्रीमियम को भूल जाओ और पार की तरफ आ जाओ बस, कि देखो उसने पार पे इशू करा है, सोच लो बस, ये प्रीमियम को इग्नोर कर दो, कहाँ उसने किसके साथ मंगाया छोड़ दो। अगर प्रीमियम मंगवा लिया और पे नहीं करा तो उसको ज़रूर ध्यान रखना कि कैसे करना है। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चा करेंगे। डन। तो ये था बच्चा हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट। बेसिकली जब एक कंपनी कैंसिल कर देती है शेयर होल्डर्स का शेयर्स कि वो पैसा नहीं दे रहा है उस टाइम पे। क्लियर है। अब बच्चा इस कंसेप्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से करने हैं, वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे ये, एक आपका प्रैक्टिकल है, एक हमारा थ्योरी बेस है। डन।
अब एक बार देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी डन आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। बायबैक हम किस सोर्स से नहीं कर सकते, ओपन मार्केट, ऑड लॉट, एम्प्लॉयज़। बच्चा हमने सारा पढ़ा था कल, तो हम कहाँ से नहीं कर सकते, जो हमारे एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स है वहाँ से नहीं, ऊपर वाले तीनों से कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड था द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स टू ए वेंडर इन एक्सचेंज ऑफ एनी एसेट्स। क्या कहलाता था बच्चा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डन। तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन। अब मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो ये शेयर्स आज हमने फॉरफिट करना सीखे हैं, ठीक है, अब कंपनी ने इनको फॉरफिट कर लिया तो कंपनी इन फ्यूचर इनको री इशू भी कर सकती है। अब पहले वो फॉरफिट कर रही है फिर री इशू कर रही है, तो उसके अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तो मिलेंगे बच्चा अपने कल वाले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।